इस एग्जांपल में हम लोग कॉन्सेंट्रिक चार्ज्ड शेल्स में हर एक शेल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकाला जाता है ये सीखते हैं। तो एक एग्जांपल जैसा कि यहाँ बना हुआ है, 4 कॉन्सेंट्रिक शेल्स हैं, अलग अलग कलर से बनाए हुए हैं। QA, QB, QC और QD उनका अपना अपना रेस्पेक्टिव चार्ज है, जो सरफेस उनकी अपनी अपनी सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, और उनके रेडियस हैं RA, RB, RC और RD। ये 4 कॉन्सेंट्रिक शेल दिखाए हैं। इस एक्सरसाइज में हम लोग ये सीखेंगे कि किस आसानी से हम लोग हर शेल का अपना कितना पोटेंशियल है वो कैलकुलेट करते हैं। तो पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की क्या डेफिनेशन होती है वहां से स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब होता है कोई भी टेस्ट पॉजिटिव चार्ज जिसकी यूनिट वैल्यू है, अगर हम उसको इन्फिनिटी से वहां तक लेके आ रहे हैं जहां का हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो कितना वर्क करना पड़ा, एक्सटर्नल फोर्स से कितना वर्क करना पड़ा, वो हो गया उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो एक एक शेल की यहाँ पे बात करते हैं। अगर मान लीजिए बाहर वाले शेल की बात करते हैं, जो शेल ए है, जो बाहर वाला शेल है उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? उसके लिए सारा का सारा चार्ज इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। QA भी, QB, QC और QD, ये सारा का सारा चार्ज हम मान सकते हैं उसके सेंटर पे, जो कॉन्सेंट्रिक शेल्स के का एक कॉमन सेंटर है, वो सारा का सारा चार्ज हम वहां पे मान सकते हैं। उसको मानते हुए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू हम बाहर वाली शेल की डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्योंकि एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को जितना वर्क करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स को जितना वर्क करना पड़ेगा, उसको इन्फिनिटी से वहां तक लाने में उसकी वैल्यू डिपेंड करेगी टोटल चार्ज पे, क्योंकि ये शेल बाहर वाला शेल है। तो इसलिए हम इसकी वैल्यू शेल ए पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू लिख देते हैं VA, और सारा का सारा चार्ज सेंटर पे मानते हुए जैसे हम पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखते हैं उससे दूरी पर वो वाला फॉर्मूला यूज करते हैं यहाँ पे। यानी कि सारा का सारा चार्ज सम कर लिया, QA प्लस QB प्लस QC प्लस QD, और डिवाइड बाई बाहर वाले शेल का रेडियस जो कि RA है। ओके, ये तो बाहर वाले शेल की बात हो गई। अंदर वाले शेल्स को एक एक करके देखते हैं। शेल बी का लिखते हैं। शेल बी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए कैसे समझ सकते हैं? अब शेल बी के अंदर जितने भी चार्ज प्रेजेंट हैं, यानी कि शेल बी का अपना चार्ज B, C और D, वो सारा का सारा चार्ज हम उसके सेंटर पे मानते हुए उसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकते हैं। लेकिन क्योंकि उसके बाहर भी एक शेल प्रेजेंट है जो कि शेल A है, उसकी वजह से अपना एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो उसका सरफेस तक है सिर्फ उतना ही हम ऐड करेंगे, क्योंकि जैसे ही टेस्ट चार्ज इन्फिनिटी से हम लेके आ रहे हैं जो कि यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, उसको पहले सरफेस तक आना है, शेल ए के सरफेस तक आना है। तो उसमें इंडिपेंडेंटली अगर सोचे तो शेल ए की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है सिर्फ अपने शेल ए की वजह से वो लिखेंगे, यानी चार्ज QA की वजह से। और जैसे ही वो शेल ए के अंदर जाएगा शेल बी की तरफ, जो टेस्ट पॉजिटिव चार्ज जाएगा, फिर शेल ए का जो चार्ज है QA वो उस पर कुछ वर्क नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हमने सिर्फ शेल ए के सरफेस तक लिखा उसमें और ऐड कर देंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो B, C और D इन तीनों के कॉम्बिनेशन से करते हुए हम उसको ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने शेल ए का लिखा था, ठीक वैसे यह B, C और D को कंबाइन करके लिखेंगे। तो इसको लिखते हैं, शेल B को लिखते हैं पोटेंशियल जो शेल A तक लाने में, यानी कि सरफेस ऑफ शेल A तक लाने में जो टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को वर्क करना पड़ा सिर्फ QA की वजह से, उसकी वैल्यू लिखेंगे। तो पहला टर्म वही लिखते हैं, यानी कि KQA बाई RA। अब इसमें वो टर्म ऐड करते हैं जो सरफेस, यानी कि शेल A के सरफेस से शेल B के सरफेस तक आने में वर्क लगा, वो हम B, C और D इसको जोड़ देते हैं। तो KQB प्लस QC प्लस QD और डिवाइड बाई शेल बी का रेडियस यानी कि RB। ठीक ऐसे ही अब हमको करते जाना है। अब हम शेल C के लिए लिखते हैं, शेल C। अब हमको एक तरीका पता चल गया कि किसी भी शेल के लिए हमको अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखना है तो क्या करना है, उसके अंदर जितने भी शेल्स हैं सबको जोड़ देंगे।
तो अभी हम शेल सी की बात कर रहे हैं, तो शेल सी के अंदर सिर्फ डी प्रेजेंट है, तो सी और डी को जोड़ते हुए उसका पोटेंशियल लिखेंगे सी के सरफेस पे, और इसके अलावा टर्म ऐड करेंगे ए क्यू ए और क्यू बी, उनका जो अपना पोटेंशियल है उनकी अपनी सरफेस पे वो ऐड कर देंगे। तो ऐसे ही करते हैं इसको, वी सी सेल सी का पोटेंशियल स्टार्ट करते हैं बाहर वाली शेल से क्यू ए, उसकी वजह से पोटेंशियल यानी कि के क्यू ए बाई आर ए। ठीक इसी तरह से शेल बी की वजह से जो चार्ज क्यू बी है शेल बी के, उसका पोटेंशियल यानी कि के क्यू बी बाई आर बी। और इसके अलावा अब सी और डी को कंबाइन कर देंगे क्योंकि डी का क्यू डी वाला चार्ज उसके अंदर प्रेजेंट है, तो उसको ऐड कर देते हैं के इंटू क्यू सी प्लस क्यू डी डिवाइड बाई आर सी। यही एक कॉमन तरीका है, इससे हम सबका पोटेंशियल लिखते चले जाएंगे, चाहे जितनी भी शेल्स हो सबको इसी तरीके से हम कर सकते हैं। अब शेल डी लास्ट है, शेल डी। ठीक है, इसके अंदर तो कोई और शेल प्रेजेंट ही नहीं है, लास्ट शेल है ये, तो इसमें हम डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे बाहर वाली शेल से, वी डी, बाहर वाली शेल का पोटेंशियल के इंटू क्यू ए बाई आर ए। बाहर वाली शेल का पोटेंशियल का मतलब है कि सिर्फ उस चार्ज की वजह से, क्यू ए की वजह से। ठीक इसी तरह से सेकेंड शेल का पोटेंशियल उसकी चार्ज की वजह से, सिर्फ क्यू बी चार्ज की वजह से, के इंटू क्यू बी बाई आर बी, फिर और ऐड कर दिया के इंटू क्यू सी बाई आर सी, और लास्ट हो गया के इंटू क्यू डी बाई आर डी। बहुत आसानी से हमने एक मेथड पकड़ा, उसी मेथड से हमने हर एक शेल का पोटेंशियल लिखते चले जाए, जितने भी शेल्स हो हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम यही मेथड पकड़ते हुए आसानी से लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। इस एक्सरसाइज में हम लोग ये देखेंगे कि अगर चार्ज कॉन्सेंट्रिक शेल्स हैं हमारे पास और उसका टोटल पोटेंशियल एनर्जी, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो वो कैसे करते हैं। जैसा कि यहाँ फिगर में 4 कॉन्सेंट्रिक शेल्स दिखाई हैं एग्जाम्पल के तौर पे, ए बी सी डी, उनके रेस्पेक्टिव चार्जेस क्यू ए क्यू बी क्यू सी और क्यू डी, और उनके रेडियस आर ए आर बी आर सी आर डी। ये सब कॉन्सेंट्रिक शेल्स हैं, इंसुलेटिंग शेल्स मान सकते हैं, टोटल चार्ज उनके सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसकी टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने का मेथड क्या है, वो आसान तरीका समझते हैं। तो जब भी हमको पोटेंशियल एनर्जी, किसी भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो सिस्टम की निकालनी है, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम पूरा बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि वो सिस्टम बनाया कैसे गया है। तो पूरा वर्क जो लगा उस सिस्टम को बनाने में, उस कॉन्फ़िगरेशन को बनाने में, वो स्टोर हो जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो चलिए इसको बिगिनिंग से स्टार्ट करते हैं, एकदम शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले जब अंदर वाला शेल बनाया गया यानी कि शेल डी, उसको बनाने में कितना वर्क लगा, वो उसकी सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अपनी वजह से, क्योंकि उस समय पे ए बी और सी प्रेजेंट नहीं थे। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं कि जो जो वर्क लगा यहाँ पे, वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता जा रहा है। तो हम एक एक करके लिखते हैं। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी स्टार्ट करते हैं लिखना, सिर्फ शेल डी जब बनाया गया है, जब ए बी और सी प्रेजेंट नहीं है, तो उसका अपना पोटेंशियल एनर्जी, जो चार्ज क्यू डी है और रेडियस आर डी है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला के क्यू डी स्क्वायर बाई 2 आर डी। ये हमने अपने पिछले डेरिवेशन किया था, जो पिछला वीडियो था उसमें हमने दिखाया था ये डेरिवेशन कि एक चार्ज्ड स्फेरिकल शेल है अगर, तो उसके अपनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला होता है। ये आप पिछले वीडियो को देख सकते हैं, उसका लिंक ऊपर दिया हुआ है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा शेल यानी कि क्यू सी वाला शेल सी अगर अब अरेंज करके बनाएंगे इंफिनिटी से लाते हुए, तो एक्स्ट्रा कितना वर्क करना पड़ेगा वो ऐड करते हैं। तो प्लस ऐड करते हैं शेल सी का अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, यही फॉर्मूला जो हमने लिखा के क्यू सी स्क्वायर बाई 2 आर सी। ये तो अपनी वजह से, अपने शेल की जो चार्ज है उसकी वजह से, प्लस
अब क्योंकि जब C को हमने बनाया तो D पहले से ही प्रेजेंट था, तो उसकी वजह से QC की कितनी पोटेंशियल एनर्जी है उसको जानने के लिए जो D शेल है उसका चार्ज QD हम उसके सेंटर पे मान लेंगे। QD को सेंटर पे मान लेते हैं और सेंटर पे पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करते हुए QD को QC का पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं। तो वो हम लिख सकते हैं प्लस K QC इंटू QD बाई RC। ये हो गया। इसके अलावा अब अगला स्टेप, अब शेल बी की बात कर रहे हैं। शेल बी में भी हम यही करेंगे। शेल बी को अब अरेंज कर रहे हैं, कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं, तो वो उसकी वजह से अपनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यानी कि के क्यू बी स्क्वायर बाई 2RB अपनी वजह से, अपने चार्ज की वजह से। और अब जब हमने शेल बी को बनाया है तो उस समय पे C और D पहले से ही प्रेजेंट है, तो उसका C और D का चार्ज कॉमन सेंटर पे मान लेंगे। QC प्लस QD मान लेते हैं कॉमन सेंटर पे और उसको पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करते हुए अब पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं B की और C और D के कॉम्बिनेशन पे। तो उसको हम ऐड करते हुए लिखते हैं K इंटू QB इंटू QC प्लस QD और डिवाइडेड बाई RB। ये हो गया। ये B शेल आ गई। अब लास्ट में A शेल को लेके आते हैं। A शेल में भी यही मेथड यूज करेंगे, प्लस कर लेते हैं। A शेल को लेके आए तो K इंटू क्यू ए स्क्वायर बाई 2RA अपनी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अपने चार्ज की वजह से। अब क्योंकि B, C और D पहले से ही प्रेजेंट है तो उसकी वजह से भी इसमें पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ऐड कर देते हैं, यही जैसे हमने भी पिछले शेल में किया था। तो उसमें हम B, C और D तीनों को ऐड कर देंगे, पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करेंगे कॉमन सेंटर पे। तो इसका फॉर्मूला लिख देंगे K इंटू क्यू ए इंटू क्यू बी प्लस क्यू सी प्लस क्यू डी और डिवाइड बाई जो शेल A का रेडियस है यानी कि RA। ये आंसर हो गया इसका। ये सारे टर्म्स ऐड होके हमने लिख दिए टोटल पोटेंशियल एनर्जी इस पूरे सिस्टम यानी पूरे कॉन्फ़िगरेशन जो 4 सेल का सिस्टम है उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरे इस तरह के वीडियो आसानी से मिलते रहें।